नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है महाराष्ट्र के पालघर से। जी हां, वही पालघर जहां पर दो साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी और आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे। इस मामले में आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार लीपापोती करने की कोशिश कर रही है और अब तक इस मामले में जो दोषी थे गिरफ्तार नहीं हो पाया। हालांकि 115 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि अब तक यह साबित क्यों नहीं हो पाया कि हत्या क्यों की गई और किसने की। इस मामले में आपको बता दूं कि एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह खुलासा क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप मुझे बताएं कि आखिर उद्धव ठाकरे सरकार इस मामले पर इतनी देर क्यों कर रही है। खुलासा होने में, इस मामले के खुलासा होने में इतनी देर क्यों लग रही है, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या मामले में अल्ट्रा लेफ्ट लिंक्स की भूमिका सामने आ रही है। खबरें ये आ रही हैं कि साधुओं की मॉब लिंचिंग में मुख्य आरोपी का संबंध या आरोपियों का संबंध अल्ट्रा लेफ्ट समूहों से है। सबसे पहले अल्ट्रा लेफ्ट समूह आपको क्लियर कर देता हूं। अल्ट्रा लेफ्ट समूह यानी वामपंथी गुट, वामपंथी ग्रुप और कहीं ना कहीं नक्सलाइट भी कह सकते हैं, अर्बन नक्सल्स कह सकते हैं, नक्सली कह सकते हैं। आपको बता दूं कि टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार इसे महज एक गलतफहमी से हुई हत्या साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह अल्ट्रा लेफ्ट संगठनों द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई मॉब लिंचिंग थी। यानी सब कुछ साजिश के तहत किया गया और यह किया गया अल्ट्रा लेफ्ट संगठनों द्वारा। दिलचस्प बात यह है कि एफआईआर में मुख्य आरोपित वामपंथी पार्टी सीपीआईएम का ग्राम पंचायत सदस्य है और जिस पर कुल्हाड़ी, पत्थर, लाठी और अन्य धारदार हथियारों से लैस भीड़ को इकट्ठी करना और साधुओं पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप है। आपको बता दूं कि सड़क तोड़ना, पेड़ तोड़ना, सड़कों को रोकना, ये सब नक्सलियों के पुराने हथियार हैं और साधुओं की हत्या मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ था, गाड़ी को रोका गया। टाइम्स नाउ के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने वामपंथी गुटों के इस हत्या से जुड़े होने के अपने अनुमान को सही बताया है। उनका कहना है कि यही वजह है कि वामपंथी इस घटना के खिलाफ आवाज उठाने वाले रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के पत्रकार अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हुए हैं। मित्रों, आपको पता ही होगा, अर्नब गोस्वामी ने अपनी लाइव डिबेट में सोनिया गांधी का असली नाम लेते हुए, असली काम नहीं बताते हुए, काम नहीं बताया था, सिर्फ असली नाम लिया था, सोनिया एंटोनियो माइनो। तो असली नाम लेते हुए उनसे सवाल पूछ लिया था कि महाराष्ट्र के पालघर पर आप चुप क्यों हैं। और सही भी है। आपको याद होगा जब बाटला हाउस दिल्ली में एनकाउंटर हुआ था, दिल्ली के बाटला हाउस में, और जब आतंकवादियों को ठोक ठोक कर 72 हूरों के पास भेजा जा रहा था, तो सलमान खुर्शीद साहब बाहर आए थे और कहने लगे थे कि सोनिया गांधी तो तस्वीरें देखकर रोने लगी थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हाँ मेरे लाल कहां चले गए। लेकिन आतंकवादियों पर रो जाती हैं, लेकिन साधु मार दिए जाते हैं तो इस पर दो शब्द भी मुंह से नहीं निकलते, क्योंकि साधु थे, भगवा थे, हिंदू थे। तो यही सवाल सिर्फ अर्नब गोस्वामी ने पूछ लिया और इसके बाद आपने देखा कि अर्नब गोस्वामी पर पहले हमला कराया जाता है, 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करा दी जाती हैं और फिर अर्नब गोस्वामी को ही उठाकर पुलिस ले जाती है और 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ करती है महाराष्ट्र में, जहां पर कांग्रेस सरकार में शामिल है। तो ये सब कुछ होता है। तो लेकिन अब जो सीधे सीधे बात जो सामने आ रही है, इसके अलावा आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरीज से जुड़ा हुआ, ईसाई मिशनरीज से भी बात जुड़ी हुई सामने आ रही है। और आपको बता दूं कि गढ़चिंचले गांव जहां पर यह हमला हुआ और जो इलाका है वो आदिवासी बहुल एरिया है, ज्यादातर ईसाई लोग हैं या ऐसे ईसाई हैं जिनको, जो कि पहले हिंदू थे और जिन्हें बाद में ईसाई बनाया गया। कई मीडिया समूह ने यह अंदेशा जताया है कि कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरीज ग्रुप का हाथ है इस हत्याकांड के पीछे, इस मॉब लिंचिंग पीछे। और आपको बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी अपनी चिट्ठी में भी यही अंदेशा जताया है। तो दो चीजें सामने आ रही हैं, अल्ट्रा लेफ्ट समूह और ईसाई मिशनरीज का हाथ। लेकिन
पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। 115 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब तक ये साबित नहीं हो पाया है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों साधुओं को मारा गया और किसने मारा। यह अब भी बड़ा सवाल है, लेकिन लीपापोती अभी भी जारी है। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश हित से जुड़ी खबरें देखने के लिए न्यूज स्प्लिट को सब्सक्राइब करें। बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।